का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे, सीखे। एक ऐसा शिव मंदिर जहाँ पैसे चढ़ाने से दर्शन नहीं करने दिए जाते। उत्तराखंड के देहरादून से मसूरी जाते समय रास्ते पर श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए एक अनोखी शर्त रखी गई है कि मंदिर में भगवान शिव के दर्शन वही लोग कर सकेंगे जो पैसे नहीं चढ़ाएंगे। इस भव्य मंदिर में दान पात्र जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। पुजारी का कहना है कि जब महादेव ही हमें सब कुछ देते हैं तो हम कुछ कैसे दे सकते हैं। यहाँ कढ़ी चावल और चाय प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। खैर, इनकी विचारधारा सराहनीय है। हिंदुस्तान में भाईचारा रहना है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात रहनी है, तो मेरी अपनी एक मांग है। जिस दिन इस देश के मुसलमान बिना पूछे सुबह निकलें और दिल्ली में जो 57 सड़कें हैं उन हमलावरों की, अकबर से लेके औरंगजेब, औरंगजेब से लेकर के शाहजहां, शाहजहां से लेके तमाम सड़कों के नामों को तोड़ दे जाकर के, और इस देश में जितने भी 30,000 मंदिरों को तोड़ा है उनको खुद अपने हाथ से तोड़े, कह के ये आपकी है और आप इसे अपने पास रखिए। तब मैं मानूंगा कि गंगा जमुना तहजीब है, जब मैं मानूंगा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। ये नहीं हो सकता भाई, ये अजीब हिंदू मुस्लिम भाईचारा है कि आप जरा सी किसी बात को कहते हैं तो लोग हथियार उठा लेते हैं, लोग इस्लाम की बात करने लगते हैं। माशाल्लाह से हमारी आबादी तो इतनी बढ़ रही कि आरएसएस परेशान हो गई कि विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद हुआ तो वहां पर बोले 4 पैदा करो। खुद तो एक नहीं पैदा कर रहे, 4 पैदा करना कहते। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कमेंट करता है, क्या कहता है कि आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं हमारी जनसंख्या पर। बड़ा कुत्ता ओवैसी बोलता है। अच्छा, अगर नहीं पैदा हो रहे तो एक नहीं, ऐसा नहीं। अगर नहीं पैदा कर सकते तो औरंगाबाद में एक पान की दुकान है। देखो आप कितना हंस रहे इम्तियाज जलील। वो पान की दुकान का नाम क्या है? तारा पान शॉप। तारा का जाके 5,000 का पान खाओ, टन टनाटन फायदा होता। आपके लिए 5,000 का पान। औरंगाबाद का तारा पान शॉप का पान, क्या नाम है उनका उस्ताद का? हाँ, शरफू भाई पान बनाते। शरफू भाई का पान खाओ, उसमें उन्होंने जाफरान डालते दबा के, बेहतरीन शहद डालते। 5,000 का खाओ, फायदा हुआ तो आके मिठाई खिलाओ। बड़ा कुत्ता ओवैसी बोलता है। तो क्या कहता है प्रमोद जी कि भाई हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं? हम 5,000 का पान खा रहे। औरंगाबाद में एक पान शॉप है, उस पान की दुकान में हम पान शॉप में 5,000 का पान खरीद के खा रहे। अगर तुम्हें होना है तो तुम भी खाओ, ऐसा उसका बयान है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा ओवैसी, तूने पहली शादी की, तेरे को एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। फिर दूसरी शादी की, उसका एक अंडा, वो भी गंदा। अरे पान की जरूरत किसको है? हमें तो जरूरत नहीं है। 1400 साल पहले क्या पान था क्या? 1400 साल पहले क्या पान था क्या? आज ये 25 करोड़ की जनसंख्या कैसी बढ़ गई? इसलिए बताया कि हम तुम्हारे बाप हैं, और अगर पान खिलाना ही है तो ठीक है भाई, 1-2-4 पाना खिला दे, और तेरे घर में जो भी फैमिली है उनको भी भिजा दे। तेरे को एक बेटा है ना, हम 5 बेटे पैदा करके दे देते, और वो एक 5,000 का पान हम खरीद लेंगे। भैया मैं 3 पान खाने को तैयार हूं।
भैया पान खिलाओ, हम खाने को तैयार है, लेकिन पान के साथ तुम्हारे घर वालों को भी भेजो। वंदे मातरम। दोस्तों, आप ध्रुव स्तंभ के बारे में जानते हो? ध्रुव स्तंभ, ध्रुव स्तंभ, ध्रुव स्तंभ, अरे ध्रुव राठी नहीं। अच्छा, कुतुब मीनार। हाँ, आप पहचान गए होंगे, इतिहास ही खराब है तुम लोगों का। तो आज बात करते हैं कुतुब मीनार की, जिसको आप जानते हो, लेकिन वास्तव में ध्रुव स्तंभ, जिसको आप नहीं जानते हो। और सुनिए, वीडियो को ना आप बहुत कम शेयर कर रहे हो, तो ऐसा है, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। भाई, जिसको आप कुतुब मीनार समझते हो ना, वो असल में ध्रुव स्तंभ है। और जो हिंदू लोग वहां जाके बड़े शौक से कुतुब मीनार करते हैं ना, भाई उनको पता भी नहीं होगा वहां पे 27 हिंदू और जैन मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया, और फिर वही उनका असली नाम हटा के दूसरा कोई नाम लगा दो, बस बन गया आर्किटेक्ट। इसके चलते दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक केस भी दर्ज हो चुका है, और ध्रुव स्तंभ को रिक्लेम करने के लिए, उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो उसको देने के लिए केस दर्ज हो चुका है और मांग उठ चुकी है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आप भैया फेक न्यूज फैला रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद सर्च कर लिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। जो सबसे इजी रास्ता, विकिपीडिया के आप मानते हो ना, विकिपीडिया पे ही चले जाइए और ये देखिए। आप नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शिलालेख थे उनको ही पढ़ लीजिए, उनमें भी यही लिखा गया है। चलो एक और चीज बता देता हूँ, जो लोग ध्रुव स्तंभ उर्फ कुतुब मीनार गए हैं या फिर नहीं भी गए हैं, उनको भी पता होगा कि दिल्ली में आयरन पिलर है जो जिसमें जंग नहीं लगता है, वो बहुत पुराना है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो वो कितने साल पुराना है आपको पता है क्या? और वो किसने बनवाया था? आप जरा सर्च करना। जब आप वहां पे जाएंगे या फिर आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि आयरन पिलर जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था। वहां पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और आयरन पिलर के ऊपर भी संस्कृत में वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो भाई, नॉलेज के साथ साथ ना इंटरेस्ट भी आना चाहिए ना, तो एक और चीज मैं बताता हूँ। मैंने सर्च किया कि आयरन पिलर ऑफ दिल्ली कितने साल पुराना है, तो भाई सीधा आंसर आ गया 1600 साल पुराना है। भाई ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने सर्च किया कि कुतुब मीनार कितने साल पुराना है, तो इनके पास सीधे तो कोई आंसर होगा नहीं। लेकिन हाँ, इसमें यह लिखा हुआ था कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनाना शुरू किया था, मतलब लगभग 900 साल के आसपास। तो 1600 साल और 900 साल, फर्क देख रहे हो तुम? अब देखो, कोई किसी चीज को कितना भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर ले, कुछ सबूत तो रह ही जाते हैं ना। तो आइए कुछ पिक्स देखते हैं जो कुतुब मीनार के अंदर की हैं। अब ये पिक्स देखिए, ये एक लोटस की शेप में है, ठीक है। अब ये पिक देखिए। अब इन सभी चीजों का इस्लामिक आर्किटेक्ट से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन वही बात है ना, आजादी के बाद जिनकी सरकार रही, उन्होंने ना ही इतिहास को कभी ढंग से पढ़ाया, बल्कि सच्चे इतिहास को बच्चों से दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया। चलिए, अब उम्मीद है कि आपको ध्रुव स्तंभ का सच पता लग गया होगा, और कुतुब मीनार में कितना सच है कितना नहीं है वो भी आपको पता लग गया होगा। तो अब अगली बार से कोई आपसे ध्रुव स्तंभ के बारे में पूछे तो आप उसे बता देंगे। तो अब आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक फैलाएं और वीडियो को शेयर करें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सेव सब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है, एक सीक्रेट बताया है। वो क्या है? ये आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें टाइम लिमिट नहीं है, आप अपना समय ले सकती हैं। मैं रिपीट करता हूँ, श्री हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने ब्रह्मांड का एक रहस्य बताया है। वो क्या है आपको बताना है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। युग सहस्त्र योजन पर भानु,
ले लियो ताही मधुर फल जानो। एक युग का मतलब 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब 1,000 साल, एक योजन का मतलब 8 मील। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 12,000 multiplied by 1,000 multiplied by 8 is equal to 9 crore 60 lakh miles. 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So when we multiply them, we get 15 crore 36 lakh kilometers. और भानु मतलब सूर्य। पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए थे। करोड़ आपके। आज ये 2 टीचर्स ने आपका नागरिक शास्त्र हिला दिया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। Brilliant, brilliant, brilliant. I salute these teachers.